कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से 2 मौतों का मामला सामने आया है। दोनों ही मामलों में क्लिनिक, डॉक्टर और परिणाम बिल्कुल एक तरह के हैं। इस मामले में खुद को डॉक्टर बताने वाली महिला अनुष्का तिवारी फरार है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने गाजियाबाद के एमएमजे अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर AK दीक्षित से खास बातचीत की है। क्या कहना है इस बातचीत में, सुनाते हैं आपको। हेयर ट्रांसप्लांट कराना कितना सही है, कितना गलत, ये सवाल खड़ा हो गया है जब से कानपुर के अंदर 2 लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया और उनकी डेथ हो जाती है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के जिला हॉस्पिटल के AK दीक्षित सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है इन 2 घटनाओं के बारे में और वाकई क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराना लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सर, क्या ओपिनियन है आपका इस पूरे प्रकरण को लेकर जो कानपुर में 2 हैपनिंग हुई? हेयर ट्रांसप्लांट में मॉर्टेलिटी की या मृत्यु दर कोई संभावित होती नहीं है अगर आप किसी एक्सपर्ट से, कॉम्पिटेंट से चल कर आ रहे हैं। मेरी नज़र में अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है जिसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हो और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई हो। तो संभावना ये है किसी इनकॉम्पिटेंट बंदे ने उसका हेयर ट्रांसप्लांट किया होगा जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में उसकी डेथ हुई। स्किन की ब्रांच और डर्मेटोलॉजी में ये है कि बहुत सारे लोग जो डर्मा सीख करके एक दूसरे से सीख करके जो नॉन क्वालिफाइड हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है, वो लोग इस तरीके के पेशे में जो लोग जुड़ रहे हैं तो उनसे फायदे की वजह से हमारे मरीजों को नुकसान हो रहा है। वो प्रचार प्रसार अपना इस तरीके से करते हैं कि जैसे जादुई चमत्कार कर रहे हो और उससे पेशेंट उनके अट्रैक्ट होते हैं और गुमराह होते हैं और उनसे इलाज कराते हैं। फिर उनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हम लोगों को झेलने होते हैं, क्योंकि वो पेशेंट को गोरा भी जल्दी से कर देंगे, ट्रांसप्लांट भी जल्दी से कर देंगे। लेकिन जो चीज़ें प्रतिबंधित हैं, जो चीज़ें हमें देख के समझ के चलानी होती है, वो लोग चला देते हैं और बहुत बार इसका खामियाजा हमारे मरीजों को ही भुगतना पड़ता है। सर, अगर हम हेयर लॉस की बात करें या हेयर फॉल की बात करें तो ये अब कॉमन समस्या बन गई है और इसी वजह से लोग ज़्यादातर, खासतौर पर दिल्ली NCR का जो एरिया है, वो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा करा भी रहे हैं। इधर इस तरह की कोई हैपनिंग अभी तक सुनने में नहीं आई है, तो क्या सजेशन आप देना चाहेंगे और क्या वाकई हेयर ट्रांसप्लांट कराना एक सही ऑप्शन होता है अगर आपको हेयर ग्रोथ चाहिए या हेयर वापस चाहिए? मेरी सलाह मानी जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी फ्रिक्वेंटली लोग इसको करा रहे हैं। बहुत बार 99% मरीज जो होता है मेडिकेशन से ही ठीक हो जाता है। अब हम जब किसी मरीज को हम दवाइयाँ देते हैं तो उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास टाइम होता है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और मेरे पेशेंट 99% जो होते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मेडिसिन से ही ठीक होती है। जिन लोगों को बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, वो हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। तो क्या ये सर इसमें कुछ ऐसा होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट अगर कराते हैं तो कोई रिस्क रहता है? हेयर ट्रांसप्लांट कराने में एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके लिए बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम चाहिए। बेसिकली दिस इज टीम वर्क। तो आपने सुना, साफ तौर पर जो सीनियर कंसल्टेंट AK दीक्षित डॉक्टर हैं उनका कहना है कि अगर एक्सपर्ट से आप नहीं करा रहे हैं तो खतरा रहता है। और वीडियो जर्नलिस्ट सतीश के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद।